मेरा मानना है कि इंसान जो भी गलती करता है ना, आज नहीं तो कल उसे उसका हर्जाना चुकाना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे इस एपिसोड में ऑफिसर वर्मा को अपनी एक ऐसी ही छोटी सी गलती का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और आप सुन रहे हैं द इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तुम रुद्र? वर्मा, थैंक गॉड तुम आ गए। अंकुश गायब है। क्या? कैसे? पता नहीं, 3 दिन पहले ऋषिकेश के लिए निकला था। काफी डरा हुआ था, अभी तक घर नहीं आया है। मैं भी उसके पीछे पीछे कल रात यहाँ दिल्ली से आ गया। डरा हुआ था क्या मतलब? मतलब तुझे नहीं पता? मतलब मेरा ना दिमाग खराब मत कर। वो टैटू वाली लाश जो मिली थी 4 दिन पहले, तुझे सब न्यूज पे है। ए रुद्र, काम डाउन। ये बात इतनी जोर से नहीं। कांस्टेबल, हमारे लिए 2 कप चाय भिजवाओ। यार कैसे शांत बैठूं? मेरा भाई गुम रखा है और कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम दोनों फंसेंगे। वहीं ऑफिसर सिंह उनका झगड़ा देखकर चौंक जाता है कि तभी वर्मा उससे कहता है, सिंह, एक काम करो, तुम वो दूसरी जो लाश मिली है ना, जाओ और देखो उसका क्या सीन है और मुझे रिपोर्ट करो। सिंह बस वर्मा को घूरता रहता है, जिसपे वर्मा उससे कहता है, क्या हुआ? तो सिंह जवाब देता है, सर पक्का सब ठीक है ना? आपको मेरी यहाँ जरूरत तो नहीं है? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, आई विल हैंडल दिस, तुम जाओ। जी सर। सिंह वहां से चले जाता है, पर उसके मन में काफी सवाल पैदा होते हैं, जो कि शायद आप लोगों के मन में भी हो रहे होंगे कि ये रुद्र है कौन और इसका वर्मा से क्या कनेक्शन है। ऑफिसर रुद्र प्रताप सिंह 8 साल पहले ऑफिसर वर्मा के साथ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में था। ऑफिसर सिंह उन दोनों को अकेला छोड़ के वहां से क्राइम साइट पे चले जाता है। वो वहां जाता है तो पाता है कि डेड बॉडी पर भी इंजेक्शन मार्क्स है, जो फिर से ड्रग ओवरडोज की तरफ इशारा कर रहे थे। बॉडी का फेस बिगड़ा हुआ था और कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला। विक्टिम के हाथ पर भी वही सेम टैटू था। इन सब से ये बात तो साफ समझ आई थी कि खूनी और खून करने का मकसद एक ही है। सिंह उस टैटू को देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसने ये पहले भी कहीं देखा है, बट फिर ये उसका वहम है, ऐसा सोचकर वो इस बात को टाल देता है। सिंह बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा देता है और आसपास इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है। इस सब के बीच सिंह का सारा ध्यान पता नहीं क्यों वर्मा और रुद्र की तरफ जा रहा था। उसको ये शक काफी खाया जा रहा था कि इन हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं वर्मा और रुद्र से कोई ना कोई तार जरूर जुड़ी है, और वर्मा जो है उसे कुछ बताने के मूड में ही नहीं लग रहा। तो सिंह आखिरकार सोचता है कि वो खुद इस बारे में पता लगाएगा। सिंह अगले दिन देर रात को स्टेशन जाता है और वहाँ के कंप्यूटर में लॉगिन करके वर्मा की पुरानी केस फाइल्स को चेक करता है। अब जाहिर सी बात है कि उस कंप्यूटर का लॉगिन और पासवर्ड सिर्फ कुछ भरोसेमंद लोगों पे होगा, और खुशकिस्मती से सिंह उन्हीं में से था। सिंह वर्मा की फाइल्स रीड करता है, लेकिन उसे कुछ खास मिलता नहीं है। पर कुछ देर पढ़ने के बाद वो पाता है कि डेटाबेस से कुछ केस फाइल्स मिसिंग लग रही है। शायद एंट्री के वक्त कुछ फाइल्स छूट गई हों। वो कंप्यूटर से लॉग आउट करता है और सीधे स्टेशन के फाइल रूम में जाता है और उन मिसिंग फाइल्स को ढूंढता है। उसे फाइनली फाइल नंबर 11B73A मिलता है, जिसमें उसे सेम टैटू की फोटो मिलती है। वो आगे उस फाइल को पढ़ता है तो पाता है कि ये 2016 का एक केस है, जिसमें दिल्ली के एक बहुत बड़ी ड्रग माफिया का पर्दाफाश करा गया था। उस केस का लीड था ऑफिसर वीरेंद्र वर्मा। उस माफिया के लीडर और बाकी सभी मेंबर्स को पकड़ लिया गया था, और पुलिस से मुठभेड़ में भी उस फैक्ट्री में आग लग गई थी। ये सब पढ़ के सिंह सोचता है, क्या वर्मा सर इसी केस की वजह से इतना परेशान हो रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा, लेकिन क्या? इस दौरान वर्मा रुद्र और अपनी टीम को लेके रुद्र के घर जाता है, ताकि उसे कोई सबूत मिल सके जिससे उन्हें पता चले कि अंकुश एक्चुअली में है कहाँ। अगले दिन वर्मा और रुद्र जब सारे सुरागों का मुआयना कर रहे थे, उस वक्त वर्मा रुद्र से पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्कॉर्पियो गैंग वाले वापस कहाँ से आ गए। मुझे अच्छे से याद है कि जब उस एनकाउंटर में उस दिन आग लगी थी तो आधे मेंबर्स तो मारे गए थे और बाकियों को जेल हो गई थी। तो अब ये कौन है?
मुझे नहीं पता। एक मिनट, कहीं ये वो तो नहीं जो सदस्य उस गैंग का बाहर रह गया था? वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। वो बात कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर अवंतिका आ जाती है और कहती है, सर आपने जो सैंपल्स दिए थे वो सेकंड डेड बॉडी से मैच हो गए हैं। फिर वो रुद्र की तरफ देखती है और दुखी होके बोलती है, वो सेकंड डेड बॉडी अंकुश की थी। क्या? ये क्या मजाक है? ये पागल हो गई है। रुद्र, जब हम तुम्हारे घर गए थे ना, तो अंकुश के कमरे से मैंने उसकी कंघी में से कुछ बाल डीएनए सैंपलिंग के लिए लैब में दे दिए थे। आई एम सॉरी रुद्र, अंकुश मेरा भी अच्छा दोस्त था। अच्छा दोस्त था? दोस्त था? पर वो मेरा भाई था, एक लौता भाई था। वो मेरा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुद्र को परेशान देख के अवंतिका उसे शांत होने के लिए कहती है, जिसपे रुद्र कहता है, कैसे शांत हो जाऊं? हमेशा से, कॉलेज के समय से ही इसकी गलतियों का नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ये वही इंसान है जिसकी वजह से कॉलेज में हमें ड्रग्स और शराब का एडिक्शन हुआ था, और इसकी गलती ही की वजह से हमें ना तो वो शराब का लत लगता और ना मेरी बहन का कार एक्सीडेंट होता, और आज अंकुश जिंदा होता। देखो जो हुआ अब उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। ये जो भी खूनी है इसका मकसद हमसे बदला लेना था, और खामियाजा उसका अंकुश को भुगतना पड़ा। आज से कई साल पहले वर्मा, रुद्र, अवंतिका, अंकुश और रुद्र की बहन नव्या एक ही कॉलेज में थे। पांचों काफी अच्छे दोस्त थे। वर्मा को उस वक्त ड्रग्स की बहुत बुरी आदत लगी हुई थी। वर्मा की जान पहचान स्कॉर्पियो गैंग के किसी छोटे मोटे सप्लायर से थी, जिससे वो ड्रग्स लिया करता था। वर्मा की देखा देखी ग्रुप के बाकी लोगों को भी इन चीज़ों की लत लग गई, सिवाय नव्या के। लेकिन एक रात को खबर आती है कि नव्या का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है और गाड़ी के भी परखच्चे उड़ चुके हैं। पुलिस ने बताया था कि ये ड्रिंक और ड्राइव का केस है। फिर नव्या की मौत के बाद सबने ड्रग्स और शराब छोड़ दिया। हाँ, मुश्किल था, पर आखिर में उन्होंने ये चीज़ छोड़ ही दी। उसके बाद कॉलेज से पास आउट होके वर्मा, रुद्र और अंकुश पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहीं अवंतिका फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करके क्राइम ब्रांच में आ जाती है। क्राइम ब्रांच ज्वाइन करने के 1-2 साल बाद वर्मा पे एक केस आता है, जिसका लिंक सीधे सीधे स्कॉर्पियो गैंग से होता है। ये केस वर्मा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तो अगर किसी को पता चल जाता कि वो भी किसी ज़माने में ड्रग्स लेता था, तो उसके करियर पे बात आ सकती थी। और साथ ही साथ वर्मा के मन में स्कॉर्पियो वालों के लिए एक बदले की भावना जग गई थी, क्योंकि वो स्कॉर्पियो गैंग के मेंबर्स को ही नव्या की मौत का जिम्मेदार समझता था। वर्मा उस फैक्ट्री पर रेड मारने से पहले अपने पुराने सप्लायर को पहले ही इन्फॉर्म कर देता है और उसे वहाँ से गायब हो जाने के लिए कहता है। फिर वर्मा और रुद्र अपनी टीम को लेके उस फैक्ट्री पे पहुँचते हैं और वहाँ रेड मारते हैं। उन्हीं सब के बीच फैक्ट्री में आग लग जाती है। वो सब वहाँ से भागना शुरू करते हैं कि तभी वर्मा देखता है कि एक 14 साल का लड़का वहाँ आग में फंसा होता है। वर्मा अपनी जान पर खेल के उस बच्चे को बचाता है। बाद में पता चलता है कि आज से 1 साल पहले उन माफिया के लोगों ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया था। पुलिस वाले बाद में फिर उस लड़के को उसके घर छोड़ देते हैं। इन सब बातों से एकदम अनजान होके सिंह इस केस के ऊपर अपने सिरे से जांच पड़ताल कर रहा होता है। वो उस होटल की सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक करवाता है जो उन्हें पिछले एपिसोड में मिली थी, लेकिन इस बार उसे एक ऐसी चीज दिखती है जिसे देख के वो चौंक जाता है। ये यहाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसने तो कहा था। वहीं दूसरी तरफ अंकुश की मौत की खबर सुनकर रुद्र और वर्मा समझ जाते हैं कि इस पूरे राज का लिंक उनके अतीत से जुड़ा हुआ है और कोई तो है जो किसी बात से बदला ले रहा है। रुद्र और वर्मा अगले दिन दिल्ली के लिए निकलते हैं और उसी पुराने सप्लायर के पास जाते हैं। आप लोग? मुझे लगा ही था आप लोग आओगे। हम कहीं और चलते हैं। इतने में पीछे से उसकी बीवी बोलती है, अजी कौन है? अरे कोई ना, ऑफिस के सहसा पार्टी है, कोई ना, मैं इनके साथ होके आता हूँ, तू घर में रही हो।
घर से थोड़ी दूर जाते ही रुद्र गुस्से में सप्लायर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, बता क्यों मारा मेरे अंकुश को? यो के बकवास कर रहे हो साहब जी, मैं क्यों मारूंगा? तेरा धंधा पानी जो खराब कर दिया था हमने, बदला ले रहा है ना हमसे? तुझे तो हम ऐसी मौत मारेंगे ना। ना मेरी कोई गलती नहीं साहब जी, यकीन करो। मैं क्यों बदला लूंगा आपसे? वह फैक्ट्री में जो आग लगी थी वो मेरे किसी लकी चार्म से कम थोड़ी थो। हाँ, मेरा कुछ टाइम के लिए धंधा पानी जरूर बंद हो गया था, पर इस चक्कर में मैंने खुद पे काम करी, खुद को काबिल इंसान बनाया और आज हमारी छोटी सी फैमिली है। और ये सब सिर्फ आप लोगों के चक्कर में हुआ है। वारत अगर आप लोग ना होते तो मैं तो उस दिन निपट गया होता उस आग में। मेरा विश्वास कीजिए साहब जी, मैंने कुछ ना करो। अगर तुम नहीं थे तो फिर कौन था? मोको ना पता। वर्मा रुद्र को लेके वहां से वापस ऋषिकेश चले जाता है। रात को जब वर्मा सोने जा ही रहा था कि तभी वर्मा को रुद्र का कॉल आता है। हेलो वर्मा बचाओ मुझे। हेलो रुद्र, क्या हुआ? हेलो 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 वर्मा वो आदमी जिसने अंकुश को मारा था वो यहाँ पर है। वर्मा बचा लो मेरे को। हेलो, कौन है वहां पे? हेलो रुद्र। वर्मा भाग के उस जगह जाता है जहां रुद्र ठहरा होता है। वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वो वहां पाता है कि रुद्र डर के मारे सोफे के पीछे छुपा हुआ है। रुद्र तो ठीक है? वो आदमी कहाँ है? सहमा हुआ रुद्र बाथरूम की तरफ इशारा करता है। वर्मा हल्के कदम से बाथरूम की तरफ बढ़ता है कि तभी रुद्र अचानक से अपनी बंदूक निकालता है और वर्मा के ऊपर फायर कर देता है। किस्मत से वर्मा रुद्र को बंदूक निकालते हुए शीशे में देख लेता है और बच जाता है। वो बचते ही अपनी बंदूक निकालता है और रुद्र के ऊपर गोली चला देता है। ऐसी उन दोनों के बीच में 1-2 राउंड फायरिंग होती है और उन दोनों को लेफ्ट कंधे से गोली छू के निकलती है। दोनों लड़ते लड़ते बाहर गार्डन में आ जाते हैं और अचानक से बारिश होने लग जाती है। फाइनली दोनों आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के सामने बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। वर्मा रुद्र से कहता है, क्यों रुद्र, आखिर क्यों? रुद्र बोलता है, क्यों? तुम क्यों का जवाब पूछ रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? नव्या की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि नव्या की जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन गाड़ी में तुम और अंकुश भी उसके साथ थे। तुमने शर्त लगाई थी और धोखे से उसे शराब पिलाई थी। तुम दोनों की वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। ये तुम कैसे कह सकते हो? अंकुश ने रोते रोते ये बात 2 महीने पहले नव्या की बरसी वाले दिन सब कुछ बता दिया था। देखो रुद्र, पागल मत बनो। तुम्हें पता है ना ये सब करके नव्या वापस नहीं आने वाली। पता है मुझे, पर मैं ये कैसे जाने दूं कि मेरा अपना दोस्त और मेरा अपना भाई जिन्हें मैंने इतना प्यार दिया, उनकी वजह से मेरी बहन की जान गई। तुमने धोखा दिया है मुझे। यू हैव बिट्रेड मी। ऐसा नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। और तभी रुद्र गोली चलाने ही वाला था कि उसी वक्त सिंह अपनी टीम को वहां लेके पहुंच जाता है और रुद्र के हाथ पे गोली चला के वर्मा को बचा लेता है। ऑफिसर्स, गिरफ्तार कर लो इसे। सिंह, तू यहाँ? हेलो सर, कैसे हैं? ठीक तो हैं आप? लेकिन तुम यहाँ क्यों? असली मुजरिम को पकड़ने आया हूँ, यानी रुद्र सर को। तुम्हें कैसे पता? सिंह फिर बताता है कि कैसे उसने अपनी तरफ से जांच पड़ताल को जारी रखा और उसे सीसीटीवी में क्या मिला। वो बताता है कि जब मैं सीसीटीवी की फुटेज चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि उस सीसीटीवी फुटेज में उस दिन रुद्र भी था, पर रुद्र ने हमें कहा था कि वो जिस दिन अंकुश की लाश मिली है उससे 1 दिन पहले ही ऋषिकेश आया था, तो वो सीसीटीवी फुटेज में क्या कर रहा था। उसी वक्त मेरा शक रुद्र पे गया और मैंने रुद्र के बारे में पता करा तो मुझे पता चला कि वो स्कॉर्पियो गैंग के केस पे आप लोगों के साथ काम कर रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं अपनी टीम को लेके रुद्र के घर पे गया। जब वहाँ पे रुद्र नहीं था, मैंने वहाँ पे छानबीन करी तो मुझे वहाँ पे सिरिंजेस की कुछ खाली बॉटल्स मिली। उन सिरिंजेस की बॉटल की चेकिंग करवाने के बाद उनसे साफ साफ पता चल रहा था कि उनके जरिए किसी को ड्रग्स दिया गया है। हमने जाते जाते रुद्र के घर में एक हिडन ऑडियो रिकॉर्डर भी सेट कर दिया था ताकि हमें कुछ और प्रूफ मिल सके। फिर मैंने उस दिन आपकी, रुद्र सर और अवंतिका जी की बातें सुन ली थी और मुझे पता चला कि आप लोग भी कॉलेज टाइम में स्कॉर्पियो वालों से ड्रग लेते थे। तो मैंने आपका पीछा करा और जब आप लोग उस सप्लायर से मिलके निकले तो मैं वहाँ सीधे उस सप्लायर के घर के सामने पहुँच गया। वहाँ मैंने उसको थोड़ा सा धमकाया तो उसने सारी बातें साफ साफ उगल दी।
उसने बताया कि कैसे रुद्र ने उसको धमकाया और उससे दोबारा ड्रग्स का इंतजाम करवाया, और कैसे रुद्र ने उसे मना करा था कि वो ये सब किसी को ना बताए, वरना रुद्र उसके बीवी और बच्चों की जान ले लेगा। मुझे बस मोटिव समझ नहीं आया था कि रुद्र को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, लेकिन अब ट्रांसमीटर पे आप लोगों की बातें सुन के सब समझ आ गया है। शुक्रिया सिंह, तुमने आज मेरी जान बचा ली। सिंह वर्मा को बताता है कि क्योंकि अब ये बात सबके सामने आ चुकी है और जो भी आप लोगों ने अपने अतीत में करा था उसकी सज़ा सर आपको भुगतनी ही होगी, और ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको इसी वक्त ड्यूटी से निकाला जाता है और आप पर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। आई एम सॉरी सर। वर्मा सिंह की बात से पूरी तरह सहमत होता है और समझता है कि उसने जो भी करा वो गलत था, और उसे जो भी सज़ा मिलेगी वो उसे चुकाकर अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करेगा। इन सब के बीच रुद्र अचानक से आसपास के ऑफिसर्स को धक्का देता है और एक ऑफिसर्स की बंदूक निकाल के वर्मा पे फायर कर देता है। वर्मा सर! ऑफिसर सिंह वर्मा को पकड़ लेता है, लेकिन गोली सीधे उसके पीठ में जाके लगती है और वर्मा वहीं गिर जाता है। सिंह खूब चिल्लाता है, लेकिन वर्मा की सांसें लगभग बंद हो गई होती है। एक ऑफिसर स्टेशन कॉल लगाता है कि जय हिंद सर, अपराधी हमारी गिरफ्त में है और एम्बुलेंस को भी भेज दीजिएगा, वी हैव अ डेड बॉडी, ओवर एंड आउट। कि तभी सिंह नोटिस करता है कि वर्मा की सांसें बहुत ही धीरे धीरे चल रही है और वो मरा नहीं है। एम्बुलेंस लाओ जल्दी, सर को हॉस्पिटल ले चलो, सर जिंदा है अभी, जल्दी। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ वर्मा का ऑपरेशन होता है और किसी तरह वो बच जाता है। वर्मा 2 दिन बाद अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो वहाँ देखता है कि एक डॉक्टर उसके पास बैठा हुआ है और वो डॉक्टर उससे कहता है, सर अब आपको कैसा लग रहा है? वर्मा देख के चौंक जाता है क्योंकि वो वही लड़का राहुल था जिसे वो फर्स्ट एपिसोड में मिला था। पहले से तो ठीक लग रहा है। अब क्या मैं तुमसे पहले भी कुछ साल पहले कहीं मिल रखा हूँ क्या? तो राहुल बताता है, जी सर, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने कुछ साल पहले फैक्ट्री में आग लगने से बचाया था। ये लाइन सुन के वर्मा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो एक बड़ी सी स्माइल देता है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, इंसान जो भी करता है ना उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वर्मा की लापरवाही से नव्या की मौत हुई और इसकी सज़ा उसे अपनी नौकरी से चुकानी पड़ी, लेकिन वहीं एक मासूम की ज़िंदगी बचाने की वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी बच गई। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो बस कहूँगा कि आप सब भी अपने मन में इंसानियत बनाए रखें और दूसरों की मदद ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त और मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी कहानी में। उम्मीद करता हूँ आपको ऑफिसर वर्मा की ये कहानी पसंद आई हो। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दिस इज मी अक्षय ठाकुर साइनिंग ऑफ, और तब तक के लिए कहानियाँ सुनते रहिए और सुनाते रहिए।